जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं किसके श्राप से महान द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और किस कारण भगवान श्री कृष्ण को इस मृत्यु लोक से विदा लेना पड़ा? आइए सुनते हैं ये लघु कथा। महाभारत की उस भयानक युद्धभूमि के अंत में राजमहल में एक मां का हृदय विरलाप करता हुआ सुनाई दे रहा था। वो थी गांधारी, जिसकी गोद अब सदी के सबसे बड़े शोक से खाली हो चुकी थी। उसकी 100 पुत्र रणक्षेत्र में काल के ग्रास बने। अश्रुओं से भीगी आंखों में एक ही प्रश्न था, हे कृष्ण, आपने अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक क्यों ना दिया? आपने ये युद्ध होने ही क्यों दिया? पीड़ा और आक्रोश ने उन्हें शाप देने पर विवश कर दिया। गांधारी ने कहा, कृष्ण, जैसे आज मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी खुद अपनी तलवारों से मिट जाएगा और तुम्हारी द्वारका नगरी सागर की गहराइयों में डूब जाएगी। समय बीतता गया, साल दर साल, और जब 36वां वर्ष आया, गांधारी का श्राप पूरा होने लगा। यदुवंशी धर्म का मार्ग छोड़ के भोग विलास में लिप्त होने लगे। यदुवंशों के बीच मतभेद की चिंगारी भड़क उठी। छोटा सा विवाद खून खराबे में बदल गया। भाई ने भाई पे वार किया, पुत्र ने पिता पर शस्त्र उठाया। यदुवंश की वीरता उसी के हाथों विनाश में बदल गई और देखते ही देखते फिर द्वारका नगरी लहरों के बीच डूबकर सागर में विलीन हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी शांत मुद्रा में वन के एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों पर सूर्य की तरह लालिमा झलक रही थी। उधर से एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वो एक प्रख्यात और निपुण शिकारी था। उसने कृष्ण जी के चरणों की आभा को हिरण की आंख समझा और अपने बाण को संधान कर दिया। बाण सीधा आकर प्रभु के चरण में लगा। जरा पास आया और सत्य देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। कंपित स्वर में वो बोला, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में ये घोर अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे इस पाप के लिए मृत्युदंड भी कम है। पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, अपराधी तुम नहीं हो। त्रेता युग में मैं राम बना था और तुम वानर राज बाली। तब मैंने युद्ध के नियम तोड़ वृक्ष की आड़ से तुम्हें बाण मारा था। आज उसी कर्म का फल मैं तुम्हारे बाण से भोग रहा हूं। न तुम दोषी हो न मैं। अब तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं और इस नश्वर लोक से प्रस्थान कर गए। उस पल धरती मौन हो गई। सागर वहीं ठहर गया और दिशाओं में बस एक ही स्वर गूंज रहा था, युगों युगों तक याद किया जाने वाला श्री कृष्ण जी का अंतिम वियोग। तो ये थी कथा भगवान श्री कृष्ण के अंतिम प्रस्थान की। ऐसी ही और अद्भुत ज्ञानवर्धक कथाएं हम आपको आने वाले दिनों में सुनाएंगे। हमसे जुड़े रहिए, अगली कथा भी हृदय को छू जाएगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।